अडयाला जेल में कैदियों के गिरोहों में तसादुम, फिर अडयाला जेल के जहनी मरीजों की वार्ड में लड़ाई और उसमें एक कैदी का हलाक होना और गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी से तीन दहशत गर्दों का गिरफ्तार होना, जिससे अडयाला जेल के नक्शे बरामद होते इस बात का पता दे रहा था कि अडयाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हालात इंतहाई मशकूक हैं। ऐसे वक्त में जब इस इंतहाई अहम जेल में बानी तहरीक इंसाफ, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे रहनुमा भी कैद हों, इस तरह के पै दर पै बैक टू बैक वाकयात इंतहाई तशवीशनाक थे और अफवाहों को जन्म दे रहे थे, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात पंजाब को 2 हफ्तों के लिए कैदियों और हवालातियों से मुलाकात और जेल विजिट पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सेंट्रल जेल अडयाला के हवाले से थ्रेट अलर्ट से आगाह किया। इंटरनल सिक्योरिटी विंग महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट्स की रोशनी में आगाह किया है कि रियासत मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप जिन्हें मुल्क दुश्मनों की हिमायत हासिल है, मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने के लिए सेंट्रल जेल अडयाला को निशाना बनाना चाहते हैं। किसी भी ऐसे सानहे से बचने के लिए जरूरी इकदाम की अशद जरूरत है और जराये के मुताबिक महकमा दाखिला ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा जेल खाना जात के अमले के जरिए जेल के अंदर 13 मार्च को सिक्योरिटी सर्वे सर्च ऑपरेशन करवाए। जेल की बाउंड्री वॉल पर खारदार तारे लगाने और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम से जेल के अंदर और गिरदोनवा में स्क्रीनिंग करवाने का हुक्म भी दिया है। जेल में काम करने वाले सरकारी ठेकेदारों और अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने का भी हुक्म सादिर किया है। पाबंदी का इतलाक साबिक वजीर आजम बानी PTI इमरान खान, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत जेल के तमाम असीरान पर होगा। पंजाब हुकूमत चाहे ये पाबंदी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बिना पर लगाई हो, लेकिन इन हालात में इस पाबंदी को शक भरी निगाह से देखा जा रहा है। सेनेट इलेक्शंस के आज 54 से ज़ायद अरकान रिटायर हो चुके हैं क्योंकि सेनेट इनकम्प्लीट है। सेनेट इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन के लिए हर सूरत बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करना थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें इस मुशावरत से भी दूर रखा जा रहा है। सिर्फ सिक्योरिटी की बिना पर जेल में मुलाकात पर पाबंदी अब लगी होगी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के वीडियो लिंक हाजिरी पर भी अदालती हुक्म अदूली की जाती है। यहाँ तक कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की तंबीह की जाती है, तो फिर IG जेल ने अदालत में इंटरनेट मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा के जान खलासी मुमकिन बनाई। इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अदालत अहकामात के बावजूद बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर वो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि मुलाकातों पर पाबंदी की वजह सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ सियासी भी हो सकती है। आज उमर अयूब समेत दीगर PTI रहनुमा जो बानी PTI से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उन्हें मुलाकात पर नाकामी का सामना करना पड़ा और इस नाकामी पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं कि बानी PTI से आज मुलाकात का दिन था, स्केड्यूल्ड थी मुलाकातें, लेकिन लोग जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो पता चला कि अडयाला जेल और उसके अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात हैं। वहाँ पर कनातें लगाई गई हैं, मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है। बताइएगा कि इतनी गैर मामूली सिचुएशन, क्या इसका अंदाज़ा था कि ये होने जा रहा है आज सुबह, या किसी को पता नहीं था और आनन फानन ये सब कुछ हो गया? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था और कोई अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो कहीं पे भी शुरू में तो जो इनकी बानी PTI की जो टीम थी लीगल या उनकी फैमिली थी, उनकी मुलाकातें शुरू में उस तरह स्मूथली नहीं होती थी। फिर अदालतों से ऑर्डर्स आए, फिर ये मुलाकातें स्मूथली होना शुरू हो गई और मंगल और जुमरात के दिन जो है वो रखे गए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाए कि 14 रोज के लिए अब जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी होगी, और सिर्फ वो एक जो है वो जो बानी PTI है उन पर पाबंदी नहीं है, बल्कि जितने भी इसके अलावा भी जो वहां पे कैदी हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, फवाद चौधरी हैं, या शाह महमूद कुरैशी है, या इसके अलावा जितने भी कैदी हैं अडयाला जेल के, तमाम पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन उसको इस तनाजुर में पोलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस तनाजुर में बड़ा अहम जो है वो देखा जा रहा है। इसमें एक बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि एक तो जो महकमा दाखिला पंजाब है उसने ये कहा है कि अगले 14 रोज के लिए जो इमरान खान साहब उन समेत किसी से भी मुलाकात की जो है पाबंदी होगी जेल में, और कोई विजिट नहीं कर सकेगा। तो इसी के साथ पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंचेस के फैसले थे कि जिनमें इमरान जो उनकी PTI की जो लीगल टीम थी, लीडरशिप थी, उनको मुलाकातों की इजाजत दे रही थी, सिंगल बेंचेस इजाजत दे रहे थे, उनको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये कहा गया है कि वो एक कन्विक्टेड पर्सन है, 3 जो है वो उनमें फैसले आ चुके हैं, 3 केसेस में उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, और वो जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजन नहीं है कि उनको जो है वो जो राइट्स आम सिटीजन को होते हैं वो उनको वहां पे नहीं है। बेटर क्लास का जो तस्वर है वो उस हद तक है, बेटर क्लास उनको दी हुई है। लेकिन ये है कि
उनको इस तरह मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा सकती। और खास तौर पर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो हुकूमत पंजाब है और हुकूमत जो मरकजी हुकूमत है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकली इंगेजमेंट्स हैं कि पॉलिटिकली मुशावरत और सियासी मुशावरत के लिहाज से, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली तो इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता कि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है उसमें रूल्स उसकी इजाज़त नहीं देते, रूल्स तो सिर्फ फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त देते हैं। तो इस सारे तनाजुर को फिर IMF का जिक्र किया गया है, जो मरकजी हुकूमत की तरफ से कमिश्नर इस्लामाबाद कमिश्नर जो है उनकी जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है उसमें यह कहा गया है कि जो IMF को खत लिखा गया है वो जेल में बैठे बंदे ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी वो एक स्टेप उन्होंने लिया है और ये सारी चीजें उनके 1 बाय 1 जो है वो उनके अगेंस्ट डाली गई हैं और उनका ये मौकफ है कि ये मुलाकातों पर पाबंदी, मुलाकातों की इजाजत देने के जो ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार दिया जाए और जेल रूल्स इस तरह जो है वो इजाजत नहीं देते। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सिनेरियो अब मामला आगे चलेगा। उसकी वजह यह है कि जो PTI है वो उसकी KPK में भी उनकी हुकूमत है, मरकज में भी वो बैठे हुए हैं, पंजाब में भी वो मौजूद हैं और बहुत सारी और भी चीजें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनमें एक चीज ऐड हो जाएगी कि इस तरह मतलब जो मैंडेट चोरी की बात हो रही थी, फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अब ये जो है वो मुलाकातों वाला मामला, फिर सेनेट इलेक्शन है, क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेनेट इलेक्शन है। सेनेट इलेक्शन की वजह से ये मुलाकातें जो है वो कोशिश की जा रही थी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी समाअत होनी है अडियाला जेल में। अब कल की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अहम है उस लिहाज से, क्योंकि मुलाकातें आज नहीं हुई। अब कल देखना होगा कि क्या अदालत जो है वो इनके वकील जो है PTI के उनको दाखिले की इजाजत देगी। अगर देगी तो फिर वो जो मुशावरत वैसे करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल है इस तरह वो कर लेंगे। उन सब लीडरशिप की मुलाकातें तो नहीं होगी लेकिन मखसूस लोग हो सकता है इस जो वकला है वो चले जाए, लीगल टीम चली जाए। लेकिन ये देखना होगा कि कल की समाअत अडियाला जेल में क्या होगी। लेकिन ये तय है, पहले तो अदालत ने 13 तारीख की तारीख रखी हुई है साहब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है। लेकिन क्या कल जो है वो समाअत होगी, क्या कल वकला को इजाजत दी जाएगी, क्या मीडिया को इजाजत होगी, ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने हैं। लेकिन जो है वो और दूसरी तरफ जो और फिर ये भी तो हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जो अपीलें हैं उन पर कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी होने जा रही है। तो इसका मतलब फिर ये जो ऑर्डर है महकमा दाखिला पंजाब का 14 रोज का, हो सकता है PTI इसको भी चैलेंज कर दे। तो ये एक महाज है जो अडियाला जेल के अंदर बाहर और अदालतों में जो है वो एक महाज बन रहा है, एक नई डेवलपमेंट। और साकिब बशीर साहब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अगर ओपन ट्रायल होना है जेल में तो फिर ओपन ट्रायल के ऊपर भी तो सवाल उठेगा ना कि अगर वहां पर वकला को या फिर मीडिया के लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी तो फिर क्या ये ओपन ट्रायल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक मामला तो होगा। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पूरा ट्रायल जो कलदम करार दे दिया था कि मीडिया की मौजूदगी रही थी। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ये एक पोजीशन हो कि अदालत से कोई रिक्वेस्ट करी अडियाला जेल हुकाम के आप जो है वो समाअत ना करें, एडजर्न कर दें, या ऐसी कोई सिचुएशन हो। या फिर अगर वो आएंगे समाअत करेंगे जिस तरह तय है समाअत करेंगे, फिर वकला को भी इजाजत देनी पड़ेगी, फिर सहाफियों को भी इजाजत देनी पड़ेगी, पब्लिक जो आती है वो उनको भी इजाजत देनी पड़ेगी। तो ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के साथ फिर उनको जो है वो चलना पड़ेगा। लेकिन इसको एडजर्न करने से फायदा क्या होगा? मैं जरा इसको समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पैरेलल आप देखें तोशा खाना और साइफर केस के अंदर जो अपीलें हैं बानी PTI की, बुशरा बीबी की, शाहिद कुरैशी की, वो लगी हुई हैं। तो अगर वहां से कोई रिलीफ मिल जाता है और यहाँ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं होता है तो इसका फायदा तो खुद बानी PTI को होगा या बुशरा बीबी को होगा। तो फिर एडजर्न करने से क्या फायदा होगा? नहीं, वो तो बिल्कुल अगर उनको साइफर केस में जो अपीलें लगी हुई हैं वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है, और इसी तरह दूसरी तरफ आप ले ले कि जो तोशा खाना केस है उसमें भी मिल जाता है, और वो मिलना है, वो हर सूरत में मिलना है। हर 2, 3, 4 सूरतें जो भी हम मुमकिन बनाएं उसमें मिलना ही मिलना है। लेकिन अब कितना टाइम लगता है वो असल मैटर नहीं, तो फिर उसके लिए तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फौरी तौर पर देना चाहिए। अगर वहां से रिलीफ मिलेगा तो फिर यहाँ पर तो पूरी कोशिश होनी चाहिए दूसरे फरीक की कि यहाँ सजा हो जाए ताकि उनके बाहर आने का रास्ता रोका जा सके। जी बिल्कुल, वो हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इद्दत वाला केस जो है उस पर भी अल्टीमेटली उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन इस दौरान क्या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ जाएगा, मुझे ऐसे लगता नहीं है। लेकिन इससे कबल भी हम ये बात केसेस में ये कहते रहे हैं कि हमें जो है नहीं लगता कि इतने अरसे में जो है वो केसेस के फैसले आ जाएंगे। कि फिर जो है वो हमने देखा कि सुबह से शाम और शाम से सुबह तक जो है वो समातें शुरू हो गई अडियाला जेल में, और अचानक एक दिन पता चला कि एक केस की फैसला आ गया, फिर दूसरे दिन अचानक पता चला दूसरे केस का फैसला आ गया, और 2 रोज के बाद अचानक पता चला तीसरे केस का फैसला भी आ गया। तो इसलिए
कुछ भी हो सकता है। आप जो है वो आप अच्छा प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि देखिए साकिब बशीर साहब ये जो एनालॉजी ड्रॉ की जा रही है कि भाई एक तरफ तो अब जाहिर है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं जिसको रोका जाए, दूसरी तरफ जाहिर है ये इसको भी तो आप बिल्कुल सिंगल आउट नहीं कर सकते कि वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट तो है और 3 लोगों को पिछले दिनों पकड़ा भी गया है। तो जरा अगर इसको देखा जाए तो बानी पीटीआई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, या 4 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली बड़े हाई प्रोफाइल हैं, उनकी वजह से सैकड़ों कैदी जो है उनका हक भी मुतासर हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर कि इन्हें अडयाला जेल से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए? अभी तक कोई इतला नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहरहाल होती हैं, जिस तरह जो बुशरा बीबी हैं उनको सिक्योरिटी की वजह से बनी गला उन्होंने वो कहते हैं रखा हुआ है, तो एक मतलब वजह हो सकती है। क्योंकि अब अगर बात की जाए 2 हफ्तों की, तो 2 हफ्तों के लिए सारे कैदी मुतासर होंगे। उनके आते हैं लोग मिलने के लिए, फैमिलीज आती हैं और तय होती हैं मुलाकातें, तो मुलाकातें से सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी आपने बात की कि दहशतगर्दी, बिल्कुल वो तो उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो अल्टीमेटली जो हाई प्रोफाइल कैदी है तो उनकी हिफाजत जो है वो जो जेल हुकाम है उनकी जिम्मेदारी होती है। उनको किसी किस्म के कोई भी मसला हो फिजिकली या जिस लिहाज से भी, तो वो उनके लिए तौर एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन जाता है जो जेल हुकाम है। तो इसलिए इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते कि उनकी सिक्योरिटी के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं और डेफिनेटली होने भी चाहिए और सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि ऐसी कोई जो है वो ना बने कुछ सूरत हाल। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपके वक्त के लिए।